यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में गहराई से सोचता है तो ये कोई साधारण सोच नहीं होती। ये वो सोच होती है जो रात की खामोशी में अचानक जाग जाती है, जो दिन की भीड़ में भी मन को आपके नाम पर रोक लेती है। और अगर सच में कोई आपको दिल और दिमाग दोनों से याद कर रहा है तो आपके जीवन में 3 घटनाएं लगभग बिना किसी चेतावनी के घटने लगती है। पहली घटना यह होती है कि आप अचानक बिना वजह बेचैन होने लगते हैं। आप अपने काम में होते हैं लेकिन मन बार बार भटक जाता है। दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपकी ऊर्जा को छू रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार और भावनात्मक रूप से किसी के बारे में सोचता है तो उसकी मानसिक तरंगे सामने वाले व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करने लगती है। आप अचानक किसी पुराने पल को याद करने लगते हैं। किसी गाने की एक लाइन आपके दिल को छू जाती है या बिना किसी कारण आपकी आंखें नम हो जाती हैं। ये कोई संयोग नहीं होता। ये उस व्यक्ति की सोच की गहराई का असर होता है जो आपको अपने भीतर जी रहा है। दूसरी घटना इससे भी ज्यादा गहरी होती है। वो व्यक्ति या तो अचानक आपसे संपर्क करता है या फिर आप उसे बार बार संकेतों में देखने लगते हैं। कभी उसका नाम कहीं दिख जाता है, कभी उसका चेहरा किसी अजनबी में नजर आ जाता है, कभी फोन उठाते ही लगता है कि शायद उसी का मैसेज होगा, और कई बार सच में उसी समय उसका मैसेज या कॉल आ भी जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब कोई इंसान आपको लगातार सोचता है तो उसके भीतर एक आंतरिक खिंचाव पैदा हो जाता है, जिसे मनोविज्ञान में भावनात्मक आकर्षण का दबाव कहा जाता है। ये दबाव अंततः उसे किसी न किसी रूप में आपकी तरफ बढ़ने के लिए मजबूर कर देता है, चाहे वो सीधे बात करे या फिर इशारों में आपकी दुनिया में मौजूद रहे। और तीसरी घटना सबसे शक्तिशाली और सबसे सच्ची होती है। आप खुद में बदलाव महसूस करने लगते हैं। आप अचानक ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत या ज्यादा भावुक हो जाते हैं। कभी कभी आप अपने भीतर एक अजीब सी ताकत महसूस करते हैं और कभी कभी एक गहरी उदासी, क्योंकि जब कोई आपको गहराई से सोचता है तो वो अनजाने में आपको भी खुद से जोड़ लेता है। आपकी आत्मा उसके भावनात्मक भार को महसूस करने लगती है। यही कारण है कि कई बार आप बिना वजह थक जाते हैं या बिना वजह प्रेरित महसूस करते हैं। ये सब उस मानसिक जुड़ाव का परिणाम होता है जो शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से बनता है। बुद्ध कहते थे कि मन केवल शरीर में नहीं रहता, मन ऊर्जा है और ऊर्जा दूरी नहीं देखती। अगर कोई आपको सच्चे भाव से याद करता है तो उसकी सोच आप तक पहुंचती है, और यही वजह है कि सच्चे रिश्ते दूर होकर भी पास रहते हैं और झूठे रिश्ते पास होकर भी खाली होते हैं। अगर आपके जीवन में ये तीनों घटनाएं घट रही हैं, बेचैनी, संकेतों की उपस्थिति और खुद के भीतर बदलाव, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं कोई व्यक्ति आपको सिर्फ याद नहीं कर रहा बल्कि अपने भीतर आपको जी रहा है। और यही वो गहराई है जहां से या तो एक बहुत मजबूत रिश्ता जन्म लेता है या फिर एक गहरी सीख। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो आपको गहराई से सोचता है जरूरी नहीं कि आपके जीवन में आए, लेकिन वो आपको बदल जरूर देता है। और यही बदलाव जीवन की सबसे खामोश लेकिन सबसे सच्ची भाषा होती है। और जब कोई व्यक्ति आपको अपने भीतर जीने लगता है तब ये जुड़ाव केवल याद करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो आपके फैसलों, आपकी भावनाओं और आपकी चुप्पियों में उतरने लगता है। आप कई बार खुद से पूछते हैं कि आज मेरा मन इतना भारी क्यों है, या आज अचानक इतनी शांति क्यों महसूस हो रही है, जबकि बाहर कुछ बदला ही नहीं। दरअसल बाहर नहीं, अंदर कुछ बदला होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको गहराई से सोचता है तो वो आपकी आत्मा के दरवाजे पर बिना दस्तक दिए खड़ा हो जाता है। और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, वो तुरंत पहचान लेती है कि कोई उसे महसूस कर रहा है। यही कारण है कि आप कई बार बिना किसी वजह उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं, जबकि आपने तय किया होता है कि अब नहीं सोचेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप उसे भूलने की कोशिश करते हैं, वही व्यक्ति किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाता है। कभी किसी याद के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में, और कभी किसी डर के रूप में। मनोविज्ञान इसे रिवर्स इमोशनल अटैचमेंट कहता है।
यानी जब सामने वाला आपको छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अवचेतन मन आपको छोड़ ही नहीं पाता, और वही अवचेतन ऊर्जा बनकर आपके जीवन में प्रवेश करता है। इसी वजह से कई बार आप अचानक उस व्यक्ति के सपने देखने लगते हैं, सपने जो सामान्य नहीं होते बल्कि बहुत वास्तविक लगते हैं, जिनमें बातचीत होती है, अधूरी बातें पूरी होती हैं, या फिर वो व्यक्ति सिर्फ खामोशी से आपको देख रहा होता है और नींद खुलने के बाद भी उसका असर बना रहता है। क्योंकि सपना केवल दिमाग नहीं देखता, सपना आत्मा देखती है, और आत्मा वही देखती है जिससे उसका रिश्ता अधूरा होता है। यही कारण है कि जिन रिश्तों में बात पूरी नहीं हो पाती, वो सपनों में सबसे ज्यादा आते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपको गहराई से सोच रहा है, तो उसका अधूरापन आपके सपनों में उतरने लगता है। इसके बाद एक और घटना घटती है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आपकी संवेदनशीलता अचानक बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातें आपको ज्यादा महसूस होने लगती है। किसी का झूठ जल्दी पकड़ में आने लगता है। किसी की उदासी आपको बिना बोले दिखने लगती है। क्योंकि जब कोई आपको गहराई से महसूस करता है, तो आपकी भावनात्मक परतें खुलने लगती हैं। आप ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, ज्यादा सचेत, और यही वजह है कि कई बार आप अकेले रहना पसंद करने लगते हैं, भीड़ से दूर, शोर से दूर, क्योंकि आपकी आत्मा पर पहले से ही किसी और की आवाज गूंज रही होती है। अब उसमें और शोर की जगह नहीं बचती, और यही वो मोड़ होता है जहां लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे कमजोर हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वे पहले से ज्यादा गहरे हो रहे होते हैं। क्योंकि हर गहराई पहले अकेलापन लाती है, और फिर समझ, और फिर शक्ति, और इसी दौरान एक और गहरी घटना घटती है। आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ टकराने लगती है। भले ही आप सामने ना हो, कभी आप खुश होते हैं तो कुछ ही समय में उदासी आ जाती है, और बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ टूट रहा है। कभी आप अचानक मजबूत महसूस करते हैं, और बाद में सुनते हैं कि वो व्यक्ति कमजोर दौर से गुजर रहा है। ये कोई जादू नहीं है, ये भावनात्मक जुड़ाव का विज्ञान है। जब दो लोग एक दूसरे को गहराई से सोचते हैं, तो उनके भावनात्मक उतार चढ़ाव एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं। यही कारण है कि सच्चे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वहां चुप्पी भी संवाद करती है। और अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत गहराई से सोच रहा है, तो वो आपको जाने नहीं देता, भले ही उसने आपको छोड़ दिया हो। क्योंकि शरीर छोड़ सकता है, मन छोड़ सकता है, लेकिन आत्मा तभी छोड़ती है जब सीख पूरी हो जाती है। और जब सीख पूरी नहीं होती, तब तक रिश्ता किसी न किसी रूप में बना रहता है, दर्द बनकर, याद बनकर, या फिर ताकत बनकर। और यही वजह है कि कई बार ऐसे व्यक्ति आपको दोबारा आपके जीवन में प्रवेश करते दिखाई देते हैं, जब आप लगभग आगे बढ़ चुके होते हैं, जब आप खुद को संभाल चुके होते हैं, तब वे वापस आते हैं। क्योंकि जब तक आप कमजोर थे, तब तक उन्हें आपकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही आप मजबूत हुए, आपकी ऊर्जा ने उन्हें खींच लिया। और यही जीवन का सबसे कड़वा सच है। लोग आपकी कीमत तब समझते हैं जब आप उनके बिना जीना सीख लेते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपको गहराई से सोच रहा है, तो उसका लौटना निश्चित नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव निश्चित है। वो आपको बदल देता है, आपके मानक ऊंचे कर देता है, आपकी सहन शक्ति बढ़ा देता है, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद से मिला देता है। और यही कारण है कि अंत में आप ये समझने लगते हैं कि हर वो व्यक्ति जो हमें गहराई से सोचता है, हमारे जीवन का हिस्सा बने। ये जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें, और जब आप ये पहचान लेते हैं, तब वही जुड़ाव धीरे धीरे शांत होने लगता है। सपने कम हो जाते हैं, बेचैनी कम हो जाती है, संकेत गायब होने लगते हैं, क्योंकि सीख पूरी हो चुकी होती है। और यही वो क्षण होता है जहां आप आजाद होते हैं, बिना नफरत के, बिना शिकायत के, सिर्फ समझ के साथ। और यही समझ आपको बाकी दुनिया से अलग बनाती है। क्योंकि जिसने गहराई से सोचना और महसूस करना सीख लिया, वो कभी सतही रिश्तों में खुश नहीं रह सकता। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा उपहार होता है।
आप खुद से समझौता करना छोड़ देते हैं। और जब ये जुड़ाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब एक और बेहद सूक्ष्म लेकिन निर्णायक परिवर्तन आपके भीतर घटता है। आप दूसरों के साथ रहते हुए भी भीतर से अलग रहने लगते हैं। लोग आपके आसपास होते हैं, बातें होती हैं, हंसी भी होती है, लेकिन आपके अंदर कहीं एक जगह खाली रह जाती है। और वो खालीपन किसी कमी का नहीं होता, बल्कि उस गहराई का संकेत होता है जहां कोई व्यक्ति कभी बहुत गहराई से मौजूद रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान हमें लगातार और भावनात्मक तीव्रता के साथ सोचता है, तो हमारा अवचेतन मन उसे भावनात्मक संदर्भ बिंदु बना लेता है। यानी हमारा दिमाग हर अनुभव को उसी व्यक्ति से जोड़कर समझने लगता है। इसलिए नए लोग आने के बाद भी आप उनकी बातों में वो गहराई नहीं ढूंढ पाते। आप महसूस करते हैं कि वे सुन तो रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि जिसने आपको गहराई से सोचा होता है, वो आपकी खामोशी भी सुन लेता है। और यही वजह है कि आप धीरे धीरे कम बोलने लगते हैं। आप अपनी भावनाएं सबके सामने रखना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जान चुके होते हैं कि हर कोई आपकी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। और यही वो समय होता है जब लोग आपको बदल गया है कहना शुरू कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि आप अब सही नहीं रहे। आप अब अपनी ऊर्जा हर किसी पर खर्च नहीं करते, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको गहराई से सोचता है, तो वो आपको ये सिखा देता है कि भावनाएं सस्ती नहीं होती, उन्हें हर किसी को नहीं दिया जाता। इसी दौरान एक और घटना घटती है जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। आपका अकेलापन। लोग सोचते हैं कि आप टूट गए हैं, आप उदास हैं, आप पीछे चले गए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आप पहले से ज्यादा स्पष्ट हो चुके होते हैं। आप जान चुके होते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि जिसने आपको गहराई से सोचा होता है, उसने आपको खुद की अहमियत का एहसास करा दिया होता है, भले ही वो व्यक्ति अब आपके जीवन में न हो। और यहीं से वो सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। आपका आकर्षण बिना कुछ किए, बिना किसी कोशिश के आपकी मौजूदगी में एक ठहराव आ जाता है। लोग आपके पास बैठकर सहज महसूस करने लगते हैं। आपके शब्द कम होते हैं, लेकिन असर गहरा होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको भीतर तक महसूस करता है, तो आपकी ऊर्जा परिपक्व हो जाती है, वो अधूरी नहीं रहती। और यही कारण है कि कई बार वही व्यक्ति जिसने आपको गहराई से सोचा था, फिर से आपके जीवन में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार परिस्थितियां उल्टी होती हैं। अब वो ज्यादा महसूस कर रहा होता है और आप ज्यादा शांत होते हैं। अब वो सवालों में होता है और आप स्पष्टता में, क्योंकि जुड़ाव ने अपना काम कर दिया होता है। उसने आपको निर्भर नहीं बनाया, बल्कि मजबूत बनाया होता है। और यही वो बिंदु है जहां अधिकांश रिश्ते या तो फिर से जन्म लेते हैं या हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब आप किसी की कमी से नहीं, बल्कि अपनी पूर्णता से चुनते हैं। और अगर उस व्यक्ति का लौटना आपकी शांति को छीनता है, तो आप उसे प्यार होने के बावजूद छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने ये सीख लिया होता है कि सच्चा जुड़ाव वो नहीं जो आपको बांध दे, बल्कि वह है जो आपको मुक्त कर दे। और यही वो क्षण होता है जब उस व्यक्ति की सोच धीरे धीरे आपकी ऊर्जा से अलग होने लगती है। संकेत कम हो जाते हैं, सपने धुंधले पड़ने लगते हैं, बेचैनी की जगह स्थिरता आ जाती है, क्योंकि अब आपकी आत्मा ने अपना पाठ पूरा कर लिया होता है। बुद्ध कहते थे कि हर आत्मा दूसरे की यात्रा में थोड़ी दूर तक साथ चलती है और फिर अलग हो जाती है। जो साथ चलकर सिखा जाए वही सच्चा संबंध होता है। और यही कारण है कि अंत में आप उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट नहीं रखते, नहीं शिकायत, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता रखते हैं, क्योंकि अगर उसने आपको गहराई से न सोचा होता, तो आप कभी खुद को इतनी गहराई से न जान पाते। और यही इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम सत्य है। हर वो व्यक्ति जो आपको गहराई से सोचता है, आपको पाने नहीं आता। कुछ लोग आपको बनाने आते हैं, और जब आप बन जाते हैं, तब उन्हें जाना ही पड़ता है। और अगर आपके जीवन में कभी ऐसा व्यक्ति आया है जिसने आपको भीतर तक बदल दिया, तो समझ लीजिए कि आपने जीवन का सबसे दुर्लभ अनुभव जिया है, क्योंकि ऐसे जुड़ाव बार बार नहीं होते, वे जीवन में एक बार आते हैं।
और इंसान को इंसान से ऊपर उठा देते हैं। और जब ये पूरी प्रक्रिया अपनी अंतिम परत में प्रवेश करती है, तब एक ऐसी अवस्था आती है जहां आप खुद भी हैरान हो जाते हैं कि अब उस व्यक्ति की सोच आपको पहले जैसी बेचैन क्यों नहीं करती। पहले जहां हर संकेत दिल को हिला देता था, हर सपना आपको तोड़ देता था, हर याद आपको पीछे खींच लेती थी, अब वही चीजें बस होकर गुजर जाती हैं। जैसे आपने भीतर ही भीतर किसी गहरे सत्य को स्वीकार कर लिया हो, और यही स्वीकार वह दरवाजा है जहां से असली शांति शुरू होती है। मनोविज्ञान इसे इमोशनल इंटीग्रेशन कहता है, यानी जब कोई रिश्ता, कोई जुड़ाव, कोई व्यक्ति आपको चोट देने के बाद भी अधूरा नहीं रह जाता, बल्कि आपकी चेतना में समा जाता है। अब आप उसे खोने से नहीं डरते, क्योंकि आपने उसे अपने भीतर समझ लिया होता है। और यही कारण है कि अब आप लोगों के पीछे नहीं भागते, आप जवाब के लिए बेचैन नहीं होते, आप संकेतों को पकड़कर कहानी नहीं बनाते, क्योंकि आपने ये जान लिया होता है कि जो व्यक्ति आपको सच में गहराई से सोचता है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसकी सोच पहले ही अपना असर छोड़ चुकी होती है। और इसी बिंदु पर एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव होता है, आपका आत्मसम्मान। आप अब किसी के ध्यान से अपनी कीमत नहीं तय करते। पहले अगर कोई आपको सोचता था तो आप खास महसूस करते थे, और अगर नहीं सोचता था तो आप खुद पर सवाल उठाते थे। लेकिन अब आप समझ चुके होते हैं कि आपकी कीमत किसी की यादों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपकी चेतना पर निर्भर है। और यही वो मोड़ है जहां जीवन की दिशा बदलती है, क्योंकि अब आपके जीवन में जो लोग आते हैं, वे आपको भरने नहीं आते, वे आपको साझा करने आते हैं। आप किसी के खालीपन का समाधान नहीं बनते, आप अपनी पूर्णता में खड़े रहते हैं, और यही पूर्णता सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है, बिना प्रयास के, बिना दिखावे के। और इसी अवस्था में कई बार वही व्यक्ति जो आपको कभी गहराई से सोचता था, आपकी शांति देखकर असहज हो जाता है, क्योंकि जब आप टूटे हुए थे तब वो आपको समझ नहीं पाया, और अब जब आप स्थिर हैं तब वो आपको खो चुका होता है। और ये सत्य जितना कड़वा है उतना ही मुक्त करने वाला भी है, क्योंकि अब आप ये जान जाते हैं कि हर गहरा जुड़ाव प्रेम में नहीं बदलता, कुछ जुड़ाव चेतना में बदलते हैं। वे आपको किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ जोड़ देते हैं। और यही वो अवस्था है जहां आप अतीत को सम्मान देते हैं, लेकिन उसमें रहते नहीं। आप यादों को नकारते नहीं, लेकिन उनसे बंधते भी नहीं। आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि किसी का आपको गहराई से सोचना एक वरदान था, लेकिन उसका आपके जीवन में रहना अनिवार्य नहीं था। और यही स्वीकार आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। अब आप उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो भ्रम बेचते हैं, जो आधा जुड़ाव रखते हैं, जो आपको सोचते तो हैं लेकिन चुनते नहीं, क्योंकि आपने ये सीख लिया होता है कि सोच और कर्म के बीच की दूरी ही सबसे बड़ा झूठ है। और जो व्यक्ति आपको सच में गहराई से सोचता है, वो आपको अपने जीवन में जगह देता है, सिर्फ अपने मन में नहीं। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो आप उसे दोष नहीं देते, आप बस खुद को पीछे हटा लेते हैं, शांति के साथ, गरिमा के साथ, बिना नाटक के, क्योंकि आपने समझ लिया होता है कि हर ऊर्जा हर सफर के लिए नहीं होती। और इसी समझ के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट, और सबसे जरूरी खुद के करीब। और अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको दर्द नहीं दिखता, आपको एक शिक्षक दिखता है, एक अनुभव दिखता है जिसने आपको गहराई से महसूस करना सिखाया, जिसने आपको ये सिखाया कि आत्मा शब्दों से नहीं, जुड़ाव से बोलती है। और यही इस पूरी यात्रा का अंतिम सत्य बन जाता है कि अगर किसी ने आपको कभी गहराई से सोचा था, तो उसने आपको हमेशा के लिए नहीं, बल्कि सही समय तक छुआ था, ताकि आप खुद तक पहुंच सके। और जब आप खुद तक पहुंच जाते हैं, तब किसी और की सोच आपकी दिशा तय नहीं करती, बल्कि आपकी चेतना आपका मार्ग बन जाती है। और इस अवस्था के बाद जीवन एक बिल्कुल अलग लय में बहने लगता है। अब आप किसी के बारे में सोचते नहीं, बल्कि चीजों को जैसे है वैसे देखने लगते हैं, बिना रंग चढ़ाए, बिना उम्मीदों का बोझ डाले, क्योंकि जिसने आपको कभी गहराई से सोचा था, उसने आपको ये सिखा दिया कि सोच
और चाहत में फर्क होता है। कई लोग हमें चाहते हैं लेकिन चुनते नहीं, और कई लोग हमें सोचते हैं लेकिन निभाते नहीं। और यही अधूरापन सबसे ज्यादा असर छोड़ता है, क्योंकि अधूरी चीजें ही मन में घूमती रहती हैं। पूरी चीजें तो शांत हो जाती हैं। और जब ये बात आपकी चेतना में उतर जाती है, तब आप पहली बार ये महसूस करते हैं कि आप अब किसी के संकेतों पर नहीं जीते। आप अब इस इंतजार में नहीं रहते कि कोई आपको याद करे, मैसेज करे, लौट आए, क्योंकि आपने ये जान लिया होता है कि जो व्यक्ति आपको सच में गहराई से सोचता है, वो आपको असमंजस में नहीं रखता, वो आपको अनिश्चितता में नहीं छोड़ता। और अगर कोई छोड़ देता है तो उसकी सोच चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, वो आपकी आत्मा के लिए सही नहीं होती। और यही वो बिंदु है जहां आप भावनात्मक रूप से वयस्क हो जाते हैं। अब आपको ड्रामा आकर्षित नहीं करता, अब आपको उलझन रोमांचक नहीं लगती, अब आपको आधा प्यार भी स्वीकार नहीं होता, क्योंकि आपने भीतर से ये तय कर लिया होता है कि आपकी शांति किसी की उलझन से सस्ती नहीं है। और इसी निर्णय के साथ आपकी ऊर्जा बदल जाती है। लोग ये महसूस करते हैं कि अब आप पहले जैसे उपलब्ध नहीं हैं। पहले आप जवाब देते थे, अब आप प्रतिक्रिया देते हैं। पहले आप समझाने की कोशिश करते थे, अब आप सीमाएं तय करते हैं, क्योंकि जिसने आपको गहराई से सोचा था, उसने आपको ये सिखा दिया कि आत्मसम्मान शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनता है। और यही कारण है कि अब आपके जीवन में वही लोग टिकते हैं जो साफ है, जो स्पष्ट है, जो आपको चुनते हैं, न कि सिर्फ महसूस करते हैं। और जो लोग सिर्फ महसूस करते थे लेकिन चुनते नहीं थे, वे धीरे धीरे खुद ही दूर हो जाते हैं, बिना लड़ाई, बिना स्पष्टीकरण, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब उनसे मेल नहीं खाती। और यही प्राकृतिक छंटाई जीवन को हल्का बना देती है। अब आप कम लोगों से जुड़ते हैं लेकिन गहराई से जुड़ते हैं। अब आप हर किसी को अपनी कहानी नहीं बताते, क्योंकि आपने जान लिया होता है कि हर कान सुनने के लिए नहीं होता और हर आंख देखने के लिए नहीं होती। और इसी परिपक्वता में कई बार वो व्यक्ति फिर से आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देता है, इस बार ज्यादा शब्दों के साथ, ज्यादा पछतावे के साथ। लेकिन अब फर्क यह होता है कि आप उसके शब्दों को सुनते हैं पर उनमें खोते नहीं, क्योंकि आप जान चुके होते हैं कि अगर उसे आपको गहराई से सोचना ही था तो उसे आपको खोना नहीं चाहिए था। और ये समझ किसी गुस्से से नहीं बल्कि स्पष्टता से आती है। और यही स्पष्टता आपको कठोर नहीं बनाती बल्कि शांत बनाती है। आप उसे माफ कर देते हैं लेकिन दोबारा वही जगह नहीं देते, क्योंकि माफी आत्मा का काम है और सीमा आत्मसम्मान का। और दोनों का संतुलन ही सच्ची परिपक्वता है। और यहीं पर यह पूरा चक्र लगभग पूरा हो जाता है। अब आपको सपने नहीं आते, अब संकेत नहीं दिखते, अब अचानक बेचैनी नहीं होती, क्योंकि जो रिश्ता आपको सिखाने आया था वो अपना काम कर चुका होता है। और अब जीवन आपको नए अनुभवों के लिए तैयार कर रहा होता है, इस बार बिना भ्रम के, बिना दर्द के, इस बार समझ के साथ। और यही वो क्षण होता है जहां आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पहली बार दिल से कहते हैं, अच्छा हुआ कि वो हुआ, अच्छा हुआ कि वो व्यक्ति आया, अच्छा हुआ कि उसने मुझे गहराई से सोचा, क्योंकि अगर वो न सोचता तो मैं कभी खुद को इतनी गहराई से न समझ पाता। और यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा उपहार है। कुछ लोग हमें प्यार देने नहीं आते, वे हमें जगाने आते हैं। और जब हम जाग जाते हैं तब हमें उनका जाना स्वीकार करना ही पड़ता है, बिना कड़वाहट के, बिना शिकायत के, सिर्फ समझ और धन्यवाद के साथ। क्योंकि जिसने आपको भीतर तक बदल दिया उसने अपना कर्ज चुका दिया होता है और अब आपकी यात्रा किसी और दिशा में आगे बढ़ चुकी होती है।